नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का लगभग 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक योजनाओं और विकास परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए वित्तीय वर्ष के लिए 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की नई योजनाओं का प्रस्ताव रखा, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक मजबूती को बढ़ावा देने की उम्मीद जताई गई। बजट में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है, जिसे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करने और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार ने दावा किया कि यह उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, जिसका उद्देश्य महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाना है। वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के बजट का कुल आकार लगभग 9.13 लाख करोड़ रुपए बताया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% से अधिक वृद्धि दर्शाता है। बजट में कानून व्यवस्था, पुलिस ढांचे और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान शामिल किए गए, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार पर बल दिया गया। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की घोषणा की, जिसे विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली SAMREDH पहल के तहत कई यूपी आधारित स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता और तेजी से विस्तार का अवसर मिला है। चयनित 35 स्टार्टअप्स में से 27 को लगभग 9.91 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, जिससे स्वास्थ्य तकनीक, कृषि तकनीक और फिनटेक क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहन मिला। वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव के बीच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई, जिसका असर उत्तर प्रदेश के सर्राफा बाजारों पर भी देखा गया। बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू होकर 11 फरवरी को मुख्य बजट प्रस्तुति के साथ आगे बढ़ा, जिसमें विकास, कल्याण और आर्थिक मजबूती को प्राथमिकता दी गई। राज्य सरकार ने रोजगार सृजन को बजट की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल किया, जिससे युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में नए अवसर मिलने की उम्मीद जताई गई। पुलिस भर्ती और सुरक्षा ढांचे के विस्तार के माध्यम से कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। प्रदेश को तकनीकी और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्टअप नीतियों पर विशेष ध्यान दिया गया। बजट में सामाजिक विकास कार्यक्रमों और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने वाली योजनाओं को शामिल कर समावेशी विकास की रणनीति अपनाने का संकेत दिया गया। राज्य सरकार ने पूंजीगत निवेश के माध्यम से सड़क, परिवहन और शहरी ढांचे के विस्तार को तेज करने की योजना बनाई, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रदेश ने केंद्र से अधिक वित्तीय सहयोग और कर हिस्सेदारी की उम्मीद जताई, ताकि बड़े बुनियादी ढांचा और विकास प्रोजेक्ट तेजी से पूरे किए जा सकें। लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो परियोजनाओं के विस्तार के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखे गए हैं। राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सुरक्षा को बजट के केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रस्तुत किया। गरीब और वंचित वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सामाजिक योजनाओं के दायरे को विस्तारित करने की बात कही गई। स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता के साथ साथ मेंटरिंग और मार्केट लिंक सुविधा देने पर भी जोर दिया गया है, जिससे नवाचार आधारित रोजगार बढ़ सके। राज्य में तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस और नीति सुधार लागू किए गए हैं। बजट में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए बहुस्तरीय निवेश रणनीति अपनाई गई। राज्य सरकार ने आर्थिक स्थिरता को विकास का आधार बताते हुए दीर्घकालिक निवेश योजनाओं की घोषणा की। प्रदेश में रोजगार, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के संतुलित मॉडल को आगे बढ़ाने की कोशिश बजट के जरिए दिखाई दी। सरकार ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विस्तार से औद्योगिक निवेश आकर्षित होगा
और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। तकनीक आधारित क्षेत्रों में निवेश से प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। बजट में सामाजिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बनाते हुए समग्र विकास का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के लिए पूंजीगत व्यय को महत्वपूर्ण साधन बताया। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों को बजट का प्रमुख आधार बनाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और अस्पताल ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अतिरिक्त संसाधन आवंटित किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के सुधार को विकास नीति का अहम हिस्सा बताया गया। महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी गई। राज्य सरकार ने आर्थिक वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। पूंजी निवेश बढ़ने से निर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई गई। स्टार्टअप नीति और डिजिटल ढांचे के विकास को प्रदेश की नई आर्थिक रणनीति का हिस्सा बताया गया। राज्य में नवाचार आधारित उद्योगों के विस्तार से युवाओं के लिए नए अवसर बनने की संभावना व्यक्त की गई। बजट को प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक स्थिरता देने वाला दस्तावेज बताया गया। सामाजिक योजनाओं के विस्तार से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुरक्षा ढांचे में सुधार पर भी बजट में ध्यान दिया गया। राज्य सरकार ने विकास और कल्याण के संतुलित मॉडल को आगे बढ़ाने का दावा किया। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए औद्योगिक और बुनियादी परियोजनाओं पर फोकस रखा गया। रोजगार सृजन और कौशल विकास कार्यक्रमों को युवाओं के भविष्य से जोड़ा गया। महिलाओं, किसानों और गरीबों को केंद्र में रखकर बजट तैयार करने की बात कही गई। तकनीकी नवाचार और उद्यमिता को प्रदेश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख इंजन बताया गया। पूंजीगत व्यय और नई योजनाओं के जरिए दीर्घकालिक विकास की दिशा तय करने का प्रयास किया गया। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार से कमजोर वर्गों को राहत मिलने की उम्मीद जताई गई। राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। स्टार्टअप और तकनीकी क्षेत्रों में निवेश से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की संभावना जताई गई। कुल मिलाकर 11 फरवरी 2026 का बजट उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में सामने आया। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।